लेट्स डू दिस, ठीक है। अच्छा, आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म क्या होती है? आइसोमरिज्म दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। वैसे तो पहले आइसोमरिज्म को डिस्कस करते हैं क्या होती है। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं that have the same molecular formula but the atoms are bonded to each other differently. फॉर एग्जाम्पल हमने ब्यूट 1 ईन देखा और ब्यूट 2 ईन देखा, इन दोनों के अगर कार्बन और हाइड्रोजन गिनोगे तो इनके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम थे। दिस वाज आल्सो 1 2 3 4 C4H8, दिस इज आल्सो C4H8। लेकिन अगर हम इनकी डेप्थ में घुसेंगे, हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे या इनकी बॉन्डिंग देखेंगे, तो इन दोनों में कोई ना कोई वाजिया फर्क होगा। ऐसी चीजों के, ऐसी दो कंपाउंड्स को जिनके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो बट द एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर डिफरेंटली, दोज आर नोन एज आइसोमर्स। आइसोमरिज्म हो सकती है दो तरीके की, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्यूट 1 ईन और ब्यूट 2 ईन को डिस्कस कर रहे हैं तो दे हैव द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको बात नुमाया तौर पे क्लियर हो गई कि भाई इन दोनों में स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंस, ठीक है नी। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइसोमरिज्म वगैरह हम इसमें दिखा सकते हैं। डिस्प्लेड में तो बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाती है आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म हम कल डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन हम कल देखेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो सकती है तीन तरह की, chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism. These are actually very very similar. Normally examiner आपसे नहीं पूछता इसमें कौन सी kind of isomerism थी, but this is worth knowing and putting in the back of your head. ये important है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, इस पे बैठ के पूरा पूरा दिन जाया नहीं कर देना, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, बस पता होना चाहिए। आ गया तो you should know what kind of structural isomerism it was, ठीक है। चेन आइसोमरिज्म क्या होती है? चेन आइसोमरिज्म होती है इट अराइजेस ड्यू टू द ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल्स। भाई जैसे चेन है ना, चेन का मतलब है चेन, आपने कुछ चीज चेन में से उठा के ब्रांच कर दी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। कैन यू गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ब्यूटेन, यस। सो दिस इज ब्यूटेन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, इसका चेन आइसोमर बनाना चाहूं, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन कहां से हो गया भैया? दिस इज ब्यूटेन। 1 2 3 4 4 कार्बन एक चेन लेन में आ रहे हैं, कोई चेन्स नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेन। अच्छा, अब अगर मैं इसका चेन आइसोमर बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना है? मुझे चेन आइसोमर बोलती है भाई एक कार्बन को उठा के आप एक अल्काइल ग्रुप को चेन कर दो, एक ब्रांच कर दो अल्काइल चेन को, या मल्टीपल चेन्स को भी ब्रांच कर सकते हो, बड़ी चेन को भी ब्रांच कर सकते हो, व्हाटएवर अल्काइल चेन की ब्रांच। सो अ पॉसिबल चेन आइसोमर ऑफ दिस थिंग वुड बी कि आप 3 कार्बन की चेन कर दो और एक कार्बन को आप यहाँ पे ब्रांच कर दो। तो मैंने एक कार्बन को ब्रांच कर दिया और बाकी मैंने जो है वो फुलफिल कर दी सारी चीजें। दिस विल बिकम CH और ये बन जाएगा CH3। दिस इज अ चेन आइसोमर ऑफ दिस थिंग। मैंने एक मिथाइल चेन यहां से उठा के चेन कर दी। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दिस स्पीशी? ठीक है जी, द नेम ऑफ दिस स्पीशी इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 और सेकेंड पे आपके पास मिथाइल है, ठीक है। अच्छा, चेन आइसोमरिज्म ये होती है। इसी के बरक्स पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म भी कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। पोजीशन आइसोमरिज्म है कि बजाय भाई चेन को ब्रांच करने के, यानी कार्बन की चेन को ब्रांच करने के, आप फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच करो। सो सिंपल सिंपल सिंपल, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोपन 1 ऑल और ओके, यस, थैंक यू फॉर मेकिंग मी लाइक दिस। यहां पे ये देख रहे हो मैंने ऐसे लिखा है इसको, आई रोट इट लाइक दिस। कैन आई राइट इट लाइक दिस? नो, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस। क्यों नहीं लिख सकते आप ये ऐसे? द रीजन इज क्योंकि आपने दिखाना है ये कार्बन बॉन्डेड है विद दिस कार्बन, इट्स नॉट बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन्स। इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है आइंदा से। अभी तो अब मैंने देखो डिस्प्ले को थोड़ा सा मैंने मिनिमाइज कर दिया, मैंने अब उनको 3 और ये सब कुछ खोल खोल के बनाया। इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि मैं कार्बन को जब बॉन्ड दिखा रहा हूं तो उसी चीज का बॉन्डेड दिखाऊं जिसके मुझे दिखाना था। ये ना हो कि मेरे H3 आगे आए हो तो वो एग्जामिनर बोलेगा अच्छा ये H3 कैसे बॉन्डेड है, काटी लगा देगा, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट एज वेल। ये भी आप नहीं कर सकते हो।
श्री अरे अच्छा देखो, असल में सी कर रहा है। ओके, लुक एट दिस, व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन बेसिकली। जब तुम किसी चेन या किसी ब्रांच को ब्रांच दिखा रहे हो ना, तब उसकी केस में तुमने क्या करना है, उसको तुमने ऐसे ही लिखना है। यू हैव टू शो इट इन दैट वे ही। मतलब अभी तो ये हमारी मतलब बेसिकली मैंने सी एच, अब तुम बोलोगे हाँ ये सी एच के बॉन्ड कर रहा है ऐसे, तो देखो व्हाट द थिंग इज कि ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाला जो हमें एंड वाले को कैसे लिखना है, हम ऐसे अगर बीच में आ रहा है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बीच वाला तो इस तरह से ही लिख सकता है बच्चा, उसमें कोई मसला नहीं। एंड वाले में ही विल बी लुकिंग एट पर्टिकुलरली, उस केस में आप इसको CH3 नहीं लिखना। दैट वुड बी माय पर्सनल एडवाइस। मोस्ट प्रॉब्ली एग्जामिनर्स को लुक डाउन कर देगा, नहीं करेगा उसमें मार्किंग रॉन्ग, लेकिन द पर्सनल एडवाइस एंड वाले में वो जरूर देख, एंड वाले में देखा जा सकता है इस चीज को, आपकी चीज को इसको टेस्ट किया जा सकता है। बीच में तो देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी ना, मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो से बॉन्ड कर जाएगा, मैं वहां पे बनाऊंगा तो से बॉन्ड कर जाएगा, तो उधर बीच में तो एग्जामिनर डोंट डू दैट। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम एंड्स पे योर थिंग दैट यू आर शोइंग इट इज बॉन्डेड विद समथिंग दैट शुड बी करेक्ट। ठीक है, इसी तरह दिखाओ, मैंने जब ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड दिखाया है तो मैंने सी और इधर से ही डंडी निकाली, दूसरी सी में डाली। अगर आपने इसको हल्का सा यूं बना दिया तो वो एच बॉन्ड हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी आप एक्सट्रीम पे दिखा रहे हो, कोई चीज एक्सट्रीम उसके बाद कोई चीज नहीं आने वाली, तो मतलब आपने उसको जो है वो प्रॉपर्ली बनाना है। ठीक है, अच्छा, और इसको अगर हम स्ट्रक्चरल में लिखना को कोशिश करेंगे तो स्ट्रक्चरल की में ये हो जाएगा, दिस शैल बी CH3 CH देन CH3 एंड देन CH3। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इन दोनों को ग्रुप कर दो टुगेदर, CH3 2 कर दो। इसको इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये वाला भी मैंने अंदर मिला दिया क्योंकि था ही बीच वाला उसमें, तो मैंने वो CH3 भी इधर भी मिला दिया। तो ये इसके तीनों स्केलेटल फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज वैलिड है, ये तीनों के तीनों वैलिड है। जब भी आपके पास ऐसा हो, जैसे बी ब्रांच है, इसको भी कंसीडर ब्रांच, इसको भी कंसीडर, तो इनको मिला के लिख सकते हैं इन सबको। ठीक है, दिस इज आल्सो, दीज आर 3 वैलिड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज फॉर दिस, बट आई थिंक पर्सनली हम लिखने में हमारे लिए आसानी रहेगी। हाँ, ये चीजें हमने रियलाइज करनी, कभी एग्जामिनर आपको ऐसे दे देता है तो घबरा नहीं जाना उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बस वो उसको चेन्स को उस वक्त उधर उधर खोल लेना जहां पे भी खोल रही है। ठीक है, लेट्स लुक एट पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था प्रोपन 1 ऑल और प्रोपन 2 ऑल। तो प्रोपन 1 ऑल कैसा था, प्रोपन 1 ऑल वाज लाइक दिस। ठीक है, दिस वाज प्रोपन 1 ऑल। अब इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने इंस्टेड ऑफ ब्रांचिंग दी अल्काइल चेन, मैंने क्या ब्रांच किया, मैंने OH ग्रुप ब्रांच कर, सॉरी ये प्रोपन 1 ऑल नहीं है, माय बैड, प्रोपन 1 ऑल ये है प्रोपन 1 ऑल। ठीक है, यस, इथेनॉल, इथेनॉल था, इथेनॉल नहीं होता, वो भी हम देखेंगे, प्रोपन 1 ऑल है ये। अब अगर मैं OH को ब्रांच कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि CH3CH देन OH यहां पे एंड देन CH3। सो दिस इज नाउ प्रोपन 2 ऑल, और इसको हम क्या बोलेंगे, वी शैल कॉल दिस एज पोजीशन आइसोमरिज्म। जब आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करोगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करोगे तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। जब आप अल्काइल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करोगे तो आप उसको बोलोगे चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि चेन में फर्क आया ना, पहले 4 की चेन थी अब 3 की चेन हो गई, इसमें 3 की चेन थी पहले भी, अभी भी 3 की चेन है। फर्क क्या है, आपने पोजीशन चेंज कर दी फंक्शनल ग्रुप की, और फंक्शनल ग्रुप वही रह रहा था। इसी के बरक्स एक और काइंड ऑफ आइसोमरिज्म है विच इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहां पे आती है ना, अभी फिलहाल आई एम जस्ट ड्राइंग इट लाइक दिस। ठीक है, ये अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, या समझ में आ भी जाएगा, तो अभी फिलहाल हमारा डिस्कशन का ये पॉइंटर नहीं है, आई एम जस्ट ड्राइंग अ स्ट्रक्चर विद यू। सो CH3 CH2 एंड दिस इज C, दिस ग्रुप इज नोन एज एन अल्डिहाइड ग्रुप, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी नोन एज प्रोपन एल, ये प्रोपन एल है। इसका अगर मैं फंडामेंटली फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दूं, लेकिन बात वही रहे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कुड डू विद दिस इज आई कुड डू दिस, मैं इसको प्रोपनोन में कन्वर्ट कर सकता हूं। नाउ दिस प्रोपनोन एंड दिस प्रोपनल, ये जो अल्डिहाइड वाला ग्रुप है और ये कीटोन वाला ग्रुप है, अब भी मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब फर्क क्या पड़ा है, अब कोई चीज शिफ्ट इधर से उधर नहीं हुई,
अब क्या हुआ है, आपने फंडामेंटली फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया कंप्लीटली, आपने पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, किसी और चीज डाल दिया, यानी आपने अल्डिहाइड को कीटोन से बदल दिया। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ isomerism, the three kinds of structural isomerism that are possible: chain isomerism, alkyl chain को ब्रांच कर दो, position isomerism, functional group को ब्रांच कर दो, और functional group isomerism fundamentally functional group को ही चेंज कर दो, लेकिन मोलेक्युलर फॉर्मूला आपका वही रहना चाहिए है। ठीक है, इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने होमवर्क दिया था, पहले तो इस होमवर्क का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, इफ आई होप यू गाइज हैव पेपर एंड पेंसिल्स विद यू। अगर नहीं है तो पेपर पेन पेंसिल अपने पास अभी रखना, क्योंकि इस क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी। यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स एंड यू नीड टू सी द थिंग्स। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब क्या हो गया? 7 कार्बन हो गया। सो देयरफॉर 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। देन 3 पे इथाइल है, यानी 1 2, अगर आप यहां से करोगे तो 1 2 3, सो यानी हमने 3 पे इथाइल दिखाना है और 3 पे ही मिथाइल भी दिखाना है। सो देयरफॉर आई एम शोइंग अ मिथाइल लाइक दिस ऊपर की तरफ, और एक इथाइल मुझे दिखाना है नीचे की तरफ। सो आई एम गोइंग टू शो इट लाइक दिस, एंड देन फर्दर मुझे क्या करना है, बस मुझे जो है वो वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो मैंने वैलेंसी कंप्लीट कर ली, इट्स लाइक दिस। 1 2 3 4 हो गए, ये हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम अनका। इफ आई वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा? CH3 देन CH2। अब क्योंकि इसी कार्बन पे 2 ब्रांचेस है, तो आप अलग अलग ब्रैकेट्स में ब्रांचेस दिखाओगे, यानी एक ब्रांच है हमारी CH3 की और दूसरी ब्रांच है हमारी CH2 CH3 की। and then I'm going to continue CH2 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 CH3, so CH2 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 CH3, and then finally the skeletal formula 1 2 3 7 कार्बन्स की ये चेन थी। so 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरे वाले पे इथाइल भी है और मिथाइल भी है। so तीसरे वाले पे मैंने मिथाइल बनाया एक, और ऐसे ही मैंने एक इथाइल भी बना दिया। you could have also drawn, ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको इसको इस तरह से ही दिखाना पड़ेगा, यूं भी बना सकते थे एंड सो ऑन सो फॉर्थ, बट दिस इज वन ऑफ द नोटेशंस दैट यू कुड हैव ड्रॉन। वंस अगेन यहाँ बीच में कुछ नहीं बनाइएगा। आई होप जो है वो अब जो आंसर्स आप लोगों के सही आ रहे हो। लेट मी, लास्ट वन ये था 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 2 4 यानी 2 पे एक मिथाइल, 2 पे दूसरा मिथाइल, और चौथे वाले पे एक और मिथाइल। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 मिथाइल ग्रुप्स। सो हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए हैं, एंड ये भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। एंड देन यू गोइंग टू हैव, अब आपने बस वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ये हमने कर लिया जल्दी से। लेट्स डू दिस, एंड देन इससे आगे चलते हैं क्योंकि दिस इज नाउ बिकमिंग बोरिंग, राइट। एक्चुअली स्ट्रक्चरल क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रक्चरल वंस अगेन हो जाएगा CH3, देन C है, सिर्फ C पे 2 CH3 के ग्रुप्स थे। सो मैं इसको अब CH3 और CH3 अलग लिखने के बजाय आई कैन राइट दिस एज CH3 2। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते थे कि आप यहीं पे ही सारे ग्रुप कर देते, ये CH3 3 हो गए, ये भी कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस CH3 2, एंड देन मैं जो हूँ उसको फर्दर कंटिन्यू कर सकता हूँ CH2 CH, फिर CH3 की चेन ब्रांच है हमारे पास, एंड देन CH3। वंस अगेन इसको भी ग्रुप करके इधर 2 लिख सकते थे, बट आई फील लाइक इतना हमारे लिए काफी है। एंड देन 1 2 3 4 5 कार्बन की स्केलेटल फॉर्मूला है। सो 1 2 3 4 5, एंड देन 2 पे 2 मिथाइल है और 4 पे, सो 2 पे 2 मिथाइल, एंड देन फोर्थ वाले पे हमारे पास फिर से क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये होगा इन सब के स्केलेटल फॉर्मूलाज टू। ठीक है, आगे चलते हैं। आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस। अच्छा, कल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिस्कस कर ली थी, अब इसके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक जो हमने इतना सब कुछ सीख लिया है, ये पास्ट पेपर्स में हमें किस तरीके से काम आएगा, ठीक है। उसको देखने से पहले लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। लेट्स ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटानॉल, ठीक है। हम ब्यूटानॉल के आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ब्यूटानॉल क्या होगा? ब्यूटानॉल होगा 4 कार्बन का अल्कोहल, राइट। सो वन ऑफ द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स वुड बी राइट ऑफ द बैक, वी ड्रॉ इट लाइक दिस, ये, और हम OH जो है वो यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब मैं
जो हूं वो डिस्प्लेड को भी छोटा कर रहा हूं, मैं सारे फॉर्मूलाज सारे नहीं दिखा रहा। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस एज CH2, एक दो CH2 हो जाएगा, एक दो ये भी CH2 हो जाएगा, एक दो ये भी CH2 हो जाएगा, और एक ये 2 3 4 हो गया, ये CH3 CH2 CH2 CH2OH हो गया। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अभी तक जो हमने प्रोपन 1 ऑल और प्रोपन 2 ऑल देखे थे उस हिसाब से बता सकते हो इसका जो नाम होगा प्रॉपर वो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटन। और क्योंकि पहले वाले कार्बन पे ये ऑल ग्रुप है सो वी विल कॉल इट ब्यूटन 1 ऑल। ठीक है, नॉट ब्यूट 1 ऑल, ब्यूटन लिखेंगे एंड देन 1 एंड देन ऑल। ठीक है, सो वन ऑफ द आइसोमर्स इज दिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके और कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल, नाउ आई एम टेलिंग यू अ टेक्निक बाय व्हिच यू कैन मेक श्योर कि आपके पास सारे के सारे आइसोमर्स आ जाए। द टेक्निक इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी पहले पोजीशन आइसोमरिज्म करा करो। यानी अब मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन अभी भी है, और मैं OH की पोजीशन शिफ्ट करूंगा। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट ऑन कार्बन नंबर 1 आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ऑन कार्बन नंबर 2। ये हो गया मेरा दूसरा वैलिड आइसोमर, ये हो जाएगा CH3, एक दो ये हो जाएगा CH2, एक दो तीन ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा CH3। एंड द नेम फॉर दिस इज गोइंग टू बी, अब क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है OH, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? वही ब्यूटन, बस अब फर्क क्या है? इट्स गोइंग टू बी 2 ऑल, सो ब्यूटन 2 ऑल। ठीक है, ये भी हो गया वैलिड। अब लेट्स सी हम मजीद OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं। अगर मैं OH ग्रुप को उठा के यहां पे ले आऊं, इज दिस अनदर वैलिड आइसोमर? अगर मैं यहां से उठा के इसको यहां पे ले आऊं तो क्या ये एक और वैलिड आइसोमर बन जाएगा? नो। व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर हम उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो अभी भी कार्बन नंबर 2 पे ही आ रहा है, राइट? विल देन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड, तो वही हो जाएगा। एंड सिमिलरली आई थिंक यू ऑल विल ऑल्सो अग्री कि अगर आप OH यहां पे रख दो ऑन दी वेरी फर्स्ट वन, तब भी ये कौन सा आइसोमर है? इसका नाम क्या होगा अगर मैं OH उठा के यहां पे रख दूं? ब्यूटन 1 ऑल ही होगा, राइट? इट शैल बी ब्यूटन 1 ऑल। सो देयरफॉर as long as I was rotating the functional group, उसमें सिर्फ ब्यूटन 1 ऑल और ब्यूटन 2 ऑल ही पॉसिबल थे। अब हम अल्काइल चेन को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अपना ब्यूटन 1 ऑल और इसी में किसी ना किसी तरह अपनी अल्काइल चेन को शिफ्ट करते हैं। अल्काइल चेन मैं इसको उठा के अब ब्रांच कर रहा हूं, लेट्स ब्रांच इट ओवर हियर। अच्छा, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। अब नाउ वेयर कैन आई ब्रांच इट? इफ आई ब्रांच इट ओवर हियर, तो वही बात हो गई, आप चाहे यूं बनाते या आप सीधा बनाते, बात तो वही हो गई। सो दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रांच। अ वैलिड ब्रांच इज गोइंग टू बी ओवर हियर, ये यहां पे जाके एक ब्रांच बनेगी। ठीक है, मैंने इसको ब्रांच कर दिया और बाकी मुझे अपना सब कुछ मॉडिफाई करके सही लिखना है। सो ये हो जाएगा CH3, सो थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा 1 2 3, सो देयरफॉर ये सिर्फ CH होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा तीसरा वैलिड आइसोमर और इसका नाम क्या होगा? कैन यू गेस? बस माज एन नहीं होगा, मतलब ई नहीं आएगा उसमें, बस आपके पास वो फिर ई हटा दो उसमें से, मतलब प्रोपेन में से ई हटा दो। यस, सो दिस शैल बी, अब हमेशा ये याद रहे कि OH वाला ग्रुप हमने देखा था जहां से नंबरिंग सबसे छोटी होगी वहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3। ठीक है, सो दिस इज 2 मिथाइल एंड देन 1 2 3 प्रोपन एंड देन 1 और, सही है? अच्छा, नाउ अब मैं अगर CH3 मजीद ब्रांच करूं, अगर मैं CH3 को उठा के यहां पे ले जाऊं तो कैन आई डू दिस? मैं CH3 को यहां पे ब्रांच कर सकता हूं? वुड दैट बी अ वैलिड आइसोमर? नो, सेम ही रहेगा। नहीं, सेम रहेगा। आर यू श्योर इट विल रिमेन सेम? इज इट रिमेनिंग सेम? इट वॉन्ट। ये क्या? बट डोंट यू थिंक दैट दिस थिंग एंड दिस थिंग आरंट दे द सेम थिंग? ब्यूटेन 2 ऑल हो गया ये,
राइट। इट इज, इसका CH3 जब मैंने इधर शिफ्ट किया तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 की बन गई है और 2 जो है वो सेकंड नंबर कार्बन, राइट। सो इट इज ब्यूटन टू ऑल ही, सो दिस इज नॉट अ वैलिड थिंग। आप CH3 को वहां नहीं करें, आप CH3 को यहीं पे रखें, ठीक है। अब यानी मतलब है मैं CH3 को भी और इधर से उधर नहीं कर सकता। सो नाउ लेट्स रिमूव, लेट्स चेंज CH3 एज वेल एज द OH। अब CH3 को यहीं रखते हैं और ये OH उठा के हम यहां पे ब्रांच कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू ब्रांच इट लाइक दिस, CH3C, इसी पे OH और इसी पे एक CH3 एंड देन दिस इज गोइंग टू बी CH3, ठीक है। ये है हमारा fourth valid isomer. What do you think is the name for this? ठीक है। 2-methyl propan 2। Now, so 1 2 3, तो 2-methyl propan 2 all आ रहा है। अब now what I am going to recommend you guys to do, ये जो ब्यूट वाला है ना, ब्यूट यानी ब्यूट वाले कंपाउंड यानी ब्यूटीन, ठीक है, इसी तरह ब्यूटानॉल, इसी तरह दोज हैलोजन केन्स दैट आर 4 कार्बन लॉन्ग, ठीक है। तो ब्यूट वाला एग्जामिनर जो है ना अक्सर बेशतर इस पे फोकस करता है। सो ब्यूट अनऑल और ब्यूटीन वाले तो आपको पता होने चाहिए है। मैंने यहाँ पे ब्यूटानॉल के करवा दिए, हम ब्यूटीन स्टडी करेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग इट, थोड़ी देर में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स जब पढ़ लेंगे तो वो समझ। ब्यूटानॉल इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, इसके आइसोमर्स आपको पता होने चाहिए है। दिस विल हेल्प यू, दिस विल मेक योर थिंग्स फास्ट। अभी तो मैंने आपको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाया, लेकिन अगर हमारे पास P1 में क्वेश्चन आ जाए और हमें ये देखना हो कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले किसके कितने होंगे, तो उसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे सर। अब उसकी टेक्निक देख लेते हैं कि P1 के पेपर में हाउ डू आई सॉल्व दीज MCQs फास्ट। अच्छा, और दूसरी चीज जो है, yes, so I'll tell you a little bit of a hack as well and I'll also tell you कि इसको जल्दी जल्दी कैसे करें। So अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, how many structural isomers are there of trichloropropane? Now the first thing that's going to be very very beneficial to you is the fact that you don't draw the hydrogens। अब hydrogens को नहीं बनाओ because hydrogens में आपको confuse करेंगे। So मैं अब hydrogens को नहीं बनाऊंगा एंड मेरा मेन फोकस रहेगा क्लोरीन पे, क्योंकि मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट कर भी दूं या कुछ भी कर दूं तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है इन द फर्स्ट केस। सो आई नो दैट आई हैव अ 3 कार्बन की चेन CCC, ठीक है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 क्लोरीन है। अब इसको कैसे करना है, हमेशा ऐसे स्टार्ट करो कि आपके पास सारी चीजें एक जगह पे हो। सो आई एम गोइंग टू पुट ऑल ऑफ द Cl ऑन वन थिंग, मैं सारे के सारे Cl अभी एक पे रख रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट वैलिड आइसोमर दैट आई कैन हैव। अब मैं ये फंक्शनल ग्रुप शिफ्ट करना शुरू करूं और कितने, मैं एक एक करके शिफ्ट करूं, पहले एक एक करूंगा, फिर दो दो करूंगा, फिर तीन तीन करूंगा, और इस तरह से मेरे पास वैलिड आइसोमर्स आते रहेंगे मेरे जो भी आ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ सेकंड वैलिड आइसोमर? आई थिंक इट शैल बी CCC। मैं 2 Cl यहीं पे रहने दूं और एक Cl यहां पे कर दूं, ये एक और वैलिड आइसोमर हो गया। और मैं अगर जो हूं इसी चीज को करूं दोबारा से बनाऊं, but instead of putting the chlorine on the second one I put the chlorine on the third one। तो ये हो गए मेरे, एक तो ये जहां पे मैंने तीनों को एक जगह ग्रुप किया हुआ था, फिर दो ये आ गए जब मैंने एक क्लोरीन को शिफ्ट किया, तो मैंने जल्दी से इसके 2 और आइसोमर्स निकाले। सही है। अब क्या करते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट शिफ्टिंग 2 क्लोरीन्स, ठीक है। अब 2 क्लोरीन को शिफ्ट करते हैं बिकॉज अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकली है एक एक क्लोरीन की शिफ्ट करने की। सो लेट्स नाउ शिफ्ट 2 क्लोरीन्स। अच्छा, अगर मैं 2 क्लोरीन्स को शिफ्ट करता हूं तो सारे Cl पहले यहां पे थे, ठीक है। एक काम करते हैं, एक Cl यहां पे करते हैं, एक Cl तो यहीं पे रहेगा, दूसरा Cl हम एक डाल देते हैं यहां पे। लेट्स पुट अ Cl ओवर हियर, दिस इज अनदर वैलिड आइसोमर, ठीक है। ये इनमें से किसी के साथ भी सिमिलर नहीं है, सही है। नंबर 5 हम क्या कर सकते हैं, नंबर 5 वी कैन डू इज दैट वी कैन डू दिस कि हम Cl यहीं पे रहने दें, एक Cl इस पे रखें और एक Cl इस पे कर दें। ये हो गया हमारा 5th वैलिड आइसोमर जहां पे एक एक क्लोरीन तीनों पे जा रहा है। A 6th valid isomer would be if I do this CCC Cl Cl and then Cl, right? 6 बन गए हमारे आइसोमर्स, सही बना रहा हूं मैं, कोई गलती तो नहीं करी मैंने अभी तक, क्या ख्याल है?
गलती करी, कौन सी गलती करी? 6 गलत है, राइट? बिकॉज इफ यू लुक एट 6, नो नो 3 इज नॉट रॉन्ग। हाँ मतलब 6 and 3 बराबर है, yes 3 is not wrong, 6 and 3 are actually the similar, yes 6 and 3 are actually similar, so this is not a valid isomer, तो ये नहीं है, तो we are not going to draw this, ये वाला नहीं है। अब हमें सोचना है, ठीक है अच्छा भाई, अब मैंने इतनी कर ली, मैंने 2 क्लोरीन की भी सारी वेरिएशन देख ली कि एक एक करके मेरे पास कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, तो मैंने देख ली। अब 3 क्लोरीन अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो या तो 3 क्लोरीन इस एंड पे रहेंगे या तो 3 क्लोरीन उस एंड पे रहेंगे, बीच पे तो 3 क्लोरीन आ नहीं सकते, तो 3 क्लोरीन की भी कोई वेरिएशन नहीं है पॉसिबल, सो देयरफॉर हमारे पास सिर्फ 5 ही वैलिड आइसोमर्स आ रहे हैं, विच इज सी। और मैंने अब विदाउट डूइंग दैट मैनी क्वारी, मैंने अब जल्दी करके एक P1 का क्वेश्चन निपटा दिया, जिसमें मुझे उसने बोला आइसोमर सारे निकालो। ये समझ में आया सबको कि मैंने करा कैसे क्वेश्चन? क्लियर है? एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन्स? अच्छा, नाउ ये मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, मुश्किल आपको लगेगा, दिस इज गोइंग टू टेक टाइम एज वेल, लेकिन इफ यू फोकस ऑन दीज थिंग्स कि आप हाइड्रोजन ही बनाओ, कार्बन 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 बनाओ, और फिर उन ग्रुप्स को वेरिएशन करो, पहले एक जगह रखो सारे, ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके वेरी करो, एक एक वाली देख ली सारी, फिर दो करके करो, फिर दो हो गए, फिर तीन तीन करके करो, एंड सो एंड सो फोर्थ, ऐसे करोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू वन मोर मेजर हैक, दिस इज वन मोर मेजर हैक, एंड द हैक क्या है? यूजुअली these types of questions have second largest or largest answer। इन क्वेश्चन के, इन ऐसे क्वेश्चंस के यूजुअली जो आंसर होता है ना, यूजुअली आई एम सेइंग यूजुअली से मतलब मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 80 to 85% क्वेश्चंस ऐसे जब भी आते हैं, उनका या तो सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑप्शन होगा उसका आंसर, या तो सेकंड या तो लार्जेस्ट ऑप्शन होगा उसका, ठीक है। दे डोंट, वो छोटे वाले दे ऐसे ही दिए हुए होते हैं, ठीक है। यूजुअली जो है वो सेकंड लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट होगा, और मैं लिख रहा हूँ यूजुअली, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही होगा, लेकिन यूजुअली स्पीकिंग सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट में से कोई ना कोई होने वाला है। So this is also going to speed up your process। आप जल्दी से बनाओगे, जल्दी देखोगे, आप जल्दी इन नंबर्स की तरफ पहुंचने की कोशिश करोगे, ठीक है। Then it's a guessing game between these two। पहले पोजीशन आइसोमर्स चेंज करें एंड देन इफ नीड चेन आइसोमर्स, ये मेथड, यस। पहले पोजीशन आइसोमर, पहले फंक्शनल ग्रुप को चेंज करो, ठीक है। इस केस में मैंने अल्काइल ग्रुप्स को मैं शिफ्ट ही नहीं कर सकता, बिकॉज 3 कार्बन ही है, तो मैं इस कार्बन को कहीं ब्रांच भी करूं तो फिर भी वो लॉन्गेस्ट चेन वही रहेगी, देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी चेन आइसोमरिज्म ओवर, तो मैंने यहाँ पे कोई चेन आइसोमरिज्म इसीलिए नहीं करी, ठीक है। पहले पोजीशन आइसोमरिज्म करो, फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद जो है वो चेन आइसोमर्स अल्काइल ग्रुप्स को ब्रांच करना शुरू करें, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। नाउ आई वांट यू गाइस टू डू, नहीं ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक सेकेंड, पहले कुछ हम आसान क्वेश्चन करते हैं। Which diagram gives the skeletal formula of 2-chloropentan-3-ol? तो 2-chloropentan-3-ol का कौन सा आपको skeletal formula बिल्कुल सही दे रहा है? 2-chloropentan-3-ol है, यानी थर्ड पे अल्कोहलिक ग्रुप और 2 पे क्लोरो वाला ग्रुप, ठीक है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए। कैसे? पेंटन की चेन, यानी 1 2 3 4 5, सेकंड वाले पे क्लोरीन और फोर्थ वाले, थर्ड वाले पे अल्कोहल। इधर क्या आ रहा है? इधर 4 पे आ रहा है, इधर 2 और 4 है। इधर क्या है? 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये 6 की चेन हो गई, और ये भी 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की चेन हो गई। सो दीज बोथ वर ऑटोमेटिकली रॉन्ग, ये थी 5 5 की चेन है, और आपको देखना था 2 और 3 है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है ना। जल्दी से ऑल्सो अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा भाई, सो ओके, नाउ देयर वर आंसर्स जो मेरे पास आए, वो मेरे पास या तो ए आए, या तो सी आए, या तो डी आया, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज ए इज रॉन्ग। क्यों? अच्छा देखो, ये कार्बन का ग्रुप नहीं है, whenever this is ending like this, ये दिखा रहा है कि भाई यहां से OH बॉन्डेड था, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ठीक है। ये आ गया एक कार्बन, ये आ गया दूसरा कार्बन, ये आ गया तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पेंटन नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ इस पूरी चेन में सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट चेन, सो दिस इज देयरफॉर रॉन्ग, ठीक है। बी को देखोगे
So 1 2 3 4 once again there are only 4 carbons in this over here, so this is also wrong. ठीक है जी. अच्छा, C को देखते हैं हम अगर. So once again OH, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे कार्बन है. एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये. 5 कार्बन हो गए. कार्बन नंबर 1, अब ऑल यहाँ पे लगा हुआ है, 1 ऑल, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन नंबर 1 है. सो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 ये वाला होगा, एंड दिस इज करेक्ट, 2 मिथाइल पेंटन 1 ऑल. दिस इज द करेक्ट वन. डी को अगर हम देखेंगे तो डी में भी सही है, मतलब इट्स सी 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 सी. बट द प्रॉब्लम इज, अगर आप इसको कार्बन नंबर 1 बोल रहे हो तो ये 2 होगा, ये 3 होगा और वो 4 होगा, तो ये 4 मिथाइल पेंटन 1 ऑल है. दिस इज नॉट 2 मिथाइल पेंटन 1 ऑल. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिन जिनके आंसर्स रॉन्ग आए थे, होप जो है उनको अपनी मिस्टेक क्लियर हो गई होगी. एक्चुअली अनस आपको क्लियर है? वो आप जो है वो कभी भी एंड पे नहीं गिनते, जिधर फंक्शन ग्रुप पे पॉइंट कर रहा है वो वहां पे कार्बन नहीं है, वहां पे वो फंक्शन ग्रुप है. अच्छा, which diagram gives the skeletal formula of 2-bromopentan for all? 2-bromopentan for all. चलो देखते हैं. ए, इफ यू लुक एट ए, रुवेफा मैं कंफर्म कर दूं, अगर आपने ए दिया आंसर तो ए है इसका आंसर. सो 2-bromopentan for all. अब देखो सी 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 सी, सो यू सी. अच्छा, 5 कार्बन की चेन है, यानी पेंटन तो हो सकता है इसमें. अब 2 पे ब्रोमो है, अगर मैं यहां से गिनूं तो 2 पे ब्रोमो आएगा और 4 पे पेंटन आ रहा है, सो दैट मींस दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. ठीक है, ये सही है. डी को देखते हैं, लेकिन फर्दर चेक भी कर, हो सकता है कुछ गलती कर दियो. तो सी 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 सी, अभी भी 5 कार्बन की चेन, पेंटन हो सकता है ये. इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ओवर हियर तो ये आएगा 1 2 3, और अगर हम वहां से काउंट करना शुरू करें तो ये 1 2 3. दोनों तरफ से ब्रोमीन के ऊपर क्या आ रहा है, 3 वाला आ रहा है, 2 ब्रोमो नहीं आ रहा, सो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. ठीक है, आप चाहे यहां से गिनो 1 2 3 आता है, आप चाहे वहां से गिनो 1 2 3 आता है, विच इज देयरफॉर रॉन्ग. अच्छा, फिर सी को देखते हैं, तो सी का क्या मसला है. सी 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 सी, 1 2 3 4 5, अभी भी 5 की चेन है. वंस अगेन अगर मैं यहां से काउंटिंग करना शुरू करता हूं तो ब्रोमीन पे आ रहा है 2, और अगर मैं वहां से काउंटिंग शुरू करता हूं तो ब्रोमीन पे आ रहा है 4, विच इज सॉरी 2. हाँ ठीक है, तो ये वाला सही. अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो हम वहां से छोड़ते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5. मसला क्या है, पेंटन फिर कहां पे आ रहा है, पेंटन आ रहा है 3 पे, सो इट वुड बी पेंटन 3 ऑल इंस्टेड ऑफ पेंटन 4 ऑल, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग. डी में अगर देखोगे तो डी में क्या मसला है, सी 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 सी, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कार्बन्स इन दिस चेन, सो ये पेंटन नहीं हो सकता, ये हेक्सेन है. सही है, ठीक है अब्दुर्रहमान. अच्छा, there are 3 structural isomers with the formula C5H12. 3 structural isomers है with the formula C5H12. Which formulae correctly represent these 3 structural isomers? So ये पेंटेन है. पेंटेन के खुद से अपने पेपर पे क्या बनाए, आइसोमर्स बनाए, और फिर उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिख के देखें इनमें से कौन सा आ रहा है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर. ठीक है, आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस. करो एंड देन लेट मी नो ऑफ द आंसर दैट यू थिंक. लेकिन इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले आपको पेंटेन के पहले आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे, और फिर उसके अंदर आपकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज निकल रही हैं वो बताना मुझे. C5H12, C5H12 मींस 5 कार्बन का. सबसे सिंपल क्या होगा, पहले तो सबको सीधा सीधा साथ साथ रख दो. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम अल्काइल चेन, एक एक अल्काइल चेन को ब्रांच करना शुरू करते हैं. तो द नेक्स्ट थिंग कुड बी 4 कार्बन और उसमें से एक अल्काइल चेन आप यहाँ पे ब्रांच कर दो. अब आप यहाँ पे रखो या फिर आप यहाँ पे रखो, बात एक ही है. तो अब एक अल्काइल चेन की ब्रांचिंग की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं. अच्छा, हमने एक स्ट्रेट चेन बना लिया, एक बना लिया एक अल्काइल चेन की ब्रांचिंग के साथ. अब क्या खत्म हो गई पॉसिबिलिटी? नहीं, वी कैन ऑल्सो ब्रांच 2 अल्काइल चेन इन दिस बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो हमारा थर्ड आइसोमर दैट इज पॉसिबल इज वन दैट इज हैविंग 2 अल्काइल चेन्स दैट आर ब्रांच्ड. ठीक है, तो ये हो गया CH3, दिस इज 1 2, दिस इज CH2 1 2, दिस इज आल्सो CH2 1 2, दिस इज आल्सो CH2 1, एंड देन 2 3 4, this is CH3 1 2, this is CH2 1 2, this is sorry 1 2 3, this is CH, this is CH3 and this is CH3.
ये आ गया आपके पास CH3, ये आ गया आपके पास CH3, ये भी आ गया आपके पास CH3 और ये भी आ गया आपके पास CH3। दीज आर द थ्री वैलिड आइसोमर्स। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? CH3 CH2 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 CH3, विच यू कैन सी सब में ऐसा ही लिखा हुआ है, विच इज करेक्ट। अच्छा, फिर अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा CH3 देन CH2 देन CH और फिर CH3 ब्रांच है और फिर CH3 है। इसका मैंने बताया एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, अभी फिलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। अच्छा, कौन कौन से गलत है फिर इस हिसाब से? इसमें तो कोई ब्रैकेट्स नहीं है, गलत हो गया। इसमें CH के अराउंड ब्रैकेट्स डले हुए, विच इज रॉन्ग वंस अगेन। CH3 CH CH3 CH2 CH3। अच्छा, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है? इन्होंने इधर से ले लिया स्टार्ट, C में देव स्टार्टेड फ्रॉम ओवर हियर CH3 देन CH और फिर CH3 पे ब्रांच दिखा दिए, राइट? देव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देव स्टार्टेड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ये सही है, वैलिड है। देन CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये भी इसमें भी वैलिड है, वो ये ऊपर वाला ही ऑप्शन है। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है। ठीक है, ये तो गलत ही हो जाएंगे फिर, आगे गलत हो या ना हो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं, आई एम नॉट कंफर्मिंग देम। अच्छा, देन दिस वन, इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3C CH32 CH3, आई बिलीव यस, ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर मैं इसको लिखूं CH3C देन CH32 जो ब्रांच थे एंड देन CH3। इसके अलावा इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि चारों के चारों जो थे वो CH3 थे, तो आप इसको CH34 भी लिख सकते हो। यू कुड हैव रिटन इट लाइक दिस एज वेल। खैर, बहरहाल नजर आ गया होगा कि D इज ऑल्सो द रॉन्ग वन, C इज द करेक्ट आंसर। खैर, अच्छा, I think now we can do this question. What is the total number of different chloroethanes, formula C2H6 minus N ClN, where N can be any integer from 1 to 4? तो C2H6 minus N ClN, अभी हमें सबसे पहले तो क्या डिड्यूस करना है कि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी आएंगी। So the first possibility according to the molecular formula is going to be C2 as it is। अगर हम N को 1 रखेंगे तो क्या आएगा? H5, 6 minus 1 is 5 and ClN means Cl एक दफा, एक कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड क्या है? अगर मैं N को 2 रखूं, so that shall be C2H4 and then Cl2। Then number 3 is going to be C2H6 minus 3 3 and then Cl3। number 4 यानी N equal to 4, that shall be C2H2 Cl4। अब हमने इन सब के आइसोमर्स बनाने। वंस अगेन, यूजलेस टू ड्रॉ द हाइड्रोजन्स, इनको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे क्लोरीन्स की वेरिएशन देख रहे हैं। तो पहले वाले को बनाते हैं। पहले वाले के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? मेरे ख्याल से अगर मेरे पास 2 C हैं और मुझे एक Cl रखना है, तो आई थिंक देयर इज ओनली वन आइसोमर पॉसिबल ऑफ दिस, क्योंकि मैं अगर Cl यहाँ पे बनाऊं या फिर मैं Cl यहाँ पे बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट शैल ओनली हैव वन आइसोमर, राइट? सो मैंने निकाल लिया, इसके पास एक ही आइसोमर है। कैन यू वर्क आउट द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर नंबर 2? इसके पास कितने आइसोमर्स होंगे नंबर 2 वाले के लिए, C2H4 Cl2 के लिए? ठीक है रोएफा, ठीक है मारिज, ठीक है माज। सो व्हाट वाज द टेक्निक टू डू दिस? 2 कार्बन है, आपने 2 कार्बन लिए, ठीक है। पहले क्लोरीन्स को हमेशा कहाँ रखें? एक पे रखें, सारे के सारे क्लोरीन एक पे ही बना दें। तो मैंने सारे के सारे क्लोरीन एक पे बना दिए, और आपको फिर क्लियरली नजर आ जाएगा एक आइसोमर ये था पॉसिबल, और दूसरा आइसोमर क्या फिर पॉसिबल होगा अगर मैं एक क्लोरीन एक जगह रख दूं और दूसरा क्लोरीन दूसरी जगह रख दूं, राइट? So therefore it is CC and then Cl and then Cl। सो कार्बन नंबर 2 के, मतलब ये नंबर 2 वाले के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? आई बिलीव देयर आर 2 आइसोमर्स पॉसिबल, ठीक है। अब जो है वो 3 पे चलते हैं, C2H3 Cl3। लेट्स गो टू 3। सो नंबर 3 वाले कितने? वंस अगेन C2 है और Cl3 है और H बनाएंगे नहीं, Cl3। अच्छा, अब मसला क्या है? नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप ऑल ऑफ द Cl ऑन वन साइड। मैंने सारे के सारे Cl एक जगह रख दिए,
एक आइसोमर इसका ये पॉसिबल था, सेकेंड आइसोमर इसका कौन सा पॉसिबल है कि अब मैं एक एक Cl करके क्या करना शुरू करूं, एक एक उसको रोटेट करना शुरू, उसको अपनी जगह से हटाना शुरू करूं। तो Cl एंड देन Cl एंड देन Cl, राइट। ये हो गया मेरे पास दूसरा आइसोमर। और तीसरा आइसोमर मेरे पास कौन सा हो जाएगा, आई बिलीव मेरे पास तीसरा आइसोमर ये हो जाएगा, राइट। सही कर रहा हूं, ठीक है ना? नहीं सेम है, यस एग्जैक्टली, दीज आर द सेम वंस। दिस वन also had two chlorines on one, this one also has two chlorines on one। तो जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा। सो दिस इज नॉट अ वैलिड आइसोमर, ये आप हटा दें यहां से, ये वैलिड आइसोमर नहीं है एक्चुअली। अब ये भी हो गया, और लास्ट हमारे पास क्या है, द लास्ट वन इज फोर्थ वाला, यानी C2H2Cl4। सो C2H2Cl4, Cl4 का मतलब पहले 3 क्लोरीन एक जगह रखो और एक क्लोरीन एक जगह रखो। दिस इज वन है आइसोमर, दिस इज वन आइसोमर, एंड देन द सेकंड आइसोमर इज गोइंग टू बी, अगर मैं दो दो क्लोरीन दोनों पे कर दूं, सेकंड आइसोमर इज दिस। द सेकंड आइसोमर इज दिस। और फर्दर हम अगर मैं क्लोरीन रोटेट करूं, इधर से उधर करने की कोशिश करूं, तो वापस से वही चीज बनती जाएगी। आई कैन नॉट पुट 4 क्लोरीन्स ऑन वन थिंग। सो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, इसकी भी दो, इसकी भी दो, सो कितने हो गए टोटल, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7। So it's going to be option is C। समझ में आया ये, कोई प्रॉब्लम इसमें?